नमस्कार साथियों हम पढ़ रहे हैं चाणक्य के बारे में। हमने बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी चाणक्य के ऊपर कर ली है। आज की हम क्लास में करेंगे चाणक्य के जो है महत्वपूर्ण विचार और साथ में मैकियावेली के महत्वपूर्ण विचारों में क्या-क्या अंतर देखने को मिलते हैं। साथियों, चाणक्य और मैकियावेली की काफी हद तक तुलना की जाती है कि ये दोनों काफी हद तक समान विचार रखते हैं दुनिया के सामने। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे विचार या कुछ ऐसी बातें बताऊंगा इन दोनों के बीच में कि काफी हद तक इन दोनों के बीच में अंतर भी दिखता है। कौटिल्य कुछ मामलों में इतने अलग हैं और मैकियावेली कुछ मामलों में इतने अलग हैं कि दोनों के बीच में जो समानता की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है या फिर एक उनके साथ नाइंसाफी करने जैसा हो जाएगा। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि मैकियावेली जो कहीं ना कहीं इटली के विचारक हैं और कौटिल्य जो भारत के विचारक हैं किस मामले में अलग हैं। ऑलरेडी हम क्या-क्या डिस्कस कर चुके हैं वो बता देता हूँ। कौटिल्य के बारे में हम उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में देख चुके हैं। उसके बाद हमने कौटिल्य की प्रेरणादायक कहानी के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, क्या-क्या उसमें देखा जाता है, कौटिल्य की विषय अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। उसके बाद हमने कौटिल्य से जुड़े हुए अलग-अलग जो सिद्धांत हैं, जैसे कि अगर हम मैकियावेली से जो है तुलना करने के बाद उसमें जो अलग-अलग लोगों के थॉट्स हैं, थिंकर्स के अलग-अलग कोटेशंस हैं, वो हमने पढ़े थे। कौटिल्य की शख्सियत कैसी है, उसमें अलग-अलग पॉजिटिव, नेगेटिव्स जो है, चाहे भारतीय विद्वान है, चाहे विदेशी विद्वान है, उनके क्या-क्या विचार हैं, आलोचना क्या-क्या, किन-किन बिंदुओं के आधार पे की जाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण है तो क्या-क्या है, कौन-कौन से भारतीय विचारक हैं, कौन-कौन से विदेशी विचारक हैं, उसका सारांश क्या है, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने कौटिल्य पर प्रभाव देखा, उसके साथ ही हमने 4 विधाएँ देखी ज्ञान की, वो हमने देख लिया है। उसके बाद हमने कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत को समझा। कौटिल्य का जो राज्य है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ज्यादातर ये सामाजिक समझौते को यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण मानते हैं कि कौटिल्य का यहाँ पे विचार है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते की वजह से हुई है। कहीं ना कहीं सामाजिक समझौता यहाँ पे मत्स्य न्याय की समाप्ति के बाद सामाजिक समझौता एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो ये हमने पढ़ लिया है सामाजिक समझौता। इसके बाद सामाजिक समझौते की शर्तें हमने देखी थी। उसके बाद हमने देखा था कौटिल्य का जो है विचार जो है उसके पर अलग-अलग राज्य के स्वरूप क्या है, उसपे हमने देखा था। और सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्वानों का क्या मत है। कौटिल्य यहाँ पे किस प्रकार की सोच रखते हैं राज्य को लेकर के, राज्य की उत्पत्ति को लेकर के। तो हॉब्स जैसी यहाँ पे कहीं न कहीं यहाँ पे जो है समानता देखने को मिलती है, ये केपी जायसवाल ने कहा था। राज्य का ध्येय क्या है, राज्य संप्रभुता क्या है, कौटिल्य का राज्य कैसा है, साप्तांग सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। साप्तांग सिद्धांत जिसको मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। 7 अंग होते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, कोश, मित्र, ठीक है? ये सब दंड, ठीक है? ये सब हमने देखे थे। इनका एक क्रम होता है, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। एक क्रमवार, फिर उनके शरीर से अंगों से तुलना और उनका क्या एक शब्द में अर्थ क्या होता है, फिर उनके कार्य क्या है, इन सबको हमने ऐसे इस तरीके से तुलना करके पढ़ा था। इसके बाद हमने राजा के आदर्श राजा के गुण देखे थे, उसके बाद मंत्री और अमात्य में अंतर देखे हैं। इसके बाद उनके लिए क्या-क्या एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या-क्या परीक्षण होते हैं मंत्री और अमात्य की नियुक्ति के लिए। साथ में हमने अब यहाँ पे क्या-क्या देखा, मात्रों की संख्या कितनी क्या होती है, वो सब हमने देख लिया है। उसके बाद हम कोश, ठीक है? उसके बाद हमने आय के स्रोत, फिर वित्तीय भ्रष्टाचार और उसके 40 तरीके, दंड क्या है, सेना, ठीक है? युद्ध के प्रकार। उसके बाद हमने देखा है मित्र, आदर्श मित्र के गुण क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाती है प्रशासनिक संरचना। कितने मंत्री होते हैं, कितनी प्रशासनिक संरचना में कौन-कौन से लोग होते हैं, इन सबके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम शीर्ष अधिकारी जो 18 तीर्थ हैं, वो हमने आपको बताए हैं। इसके बाद हमने अलग-अलग जो लोग हैं, उनके बारे में बताया है। विभाग अध्यक्ष कितने होते हैं, 26 विभाग अध्यक्ष होते हैं, उनके नाम, उनके काम क्या हो सकते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, वो किस प्रकार का काम करते हैं। सेना, परिवहन विभाग को डिटेल में हमने डिस्कस किया है। 40 प्रकार के भ्रष्टाचार समझे हैं। न्याय कानून व्यवस्था, न्याय के स्रोत क्या होते हैं। न्याय के 4 स्रोत यहाँ पे बताए हैं, मुख्य रूप से धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण न्याय का स्रोत है राजशासन या राजा का आदेश। तो ये यहाँ पे न्याय का स्रोत बताया है। उसके बाद यहाँ पे न्यायालय के प्रकार जैसे धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। धर्मस्थीय का जो प्रमुख होता है वो धर्मस्थ होता है, जिसको हम व्यावहारिक भी कहते हैं। और जो कंटक शोधन होता है ये अपराधी या फौजदारी न्यायालय होता है, जिसका जो हेड होता है प्रदेष्टा कहलाता है। ये दीवानी न्यायालय होता है। इसके बाद हमने विदेश नीति में 4 प्रमुख तत्व पढ़े हैं, जिसमें 4 तत्वों में आप मंडल सिद्धांत, उसके बाद हमने षाटगुण नीति, उसके बाद हमने कूटनीति के 4 उपाय जिसको हम चातुर्गुण नीति कहते हैं, साम, दाम, दंड, भेद जिसमें आते हैं। उसके बाद दूत व्यवस्था जिसमें हम 3 प्रकार के दूत देखे हैं, या जो एम्बेसडर एनवॉयज होते हैं जो अलग-अलग देशों के साथ हमारे रिश्ते कायम करते हैं। अब हम सबसे पहले मंडल सिद्धांत देखें तो ऐसे 12 यहाँ पे तत्व होते हैं, अलग-अलग 12 राज्य होते हैं जिनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। कुछ हमारे सामने के राज्य, कुछ पीछे के राज्य, कुछ यहाँ पे अन्य कैटेगरी के राज्य होते हैं। उसके बाद हमने इनके
इनकी पोजीशन देखिए, कौन सा कहाँ पे कौन सा राज्य होता है, उनकी पोजीशन भी हमने यहाँ पे समझी थी। 60 गुण नीति में यहाँ पे 6 क्या है नीतियां होती हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय, द्वंद्विभाव। संधि मतलब शांति समझौता कर लेना, विग्रह मतलब युद्ध करना, यान मतलब होता है युद्ध के लिए तैयारी करना, आसन मतलब होता है यहाँ पे तटस्थ रहना या फिर बैलेंस रहना, न्यूट्रल रहना, संशय मतलब होता है शरण लेना किसी की, और द्वंद्विभाव मतलब दो प्रकार की नीति, कभी शांति कर लो कभी युद्ध कर लो, मौका देखना देखना है आपको यहाँ पे कि जरूरत पड़े तो यहाँ पे अगर सामने वाला बलशाली है तो शांति बना के रखो, सामने वाला जब कमजोर दिख रहा है तो युद्ध अपना लो। तो इस तरीके की यहाँ पे 6 प्रकार की 60 गुण नीति देखने को मिलती है। जैसे भारत की अलग अलग देशों के साथ क्या नीति चलती है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। साम नाम दंड भेद यानी जो चाणक्य की चातुर गुण नीति है वो हमने समझा था। इसके बाद हमने समझा था दूध व्यवस्था। दूध व्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, निःशस्त्रार्थ, परिमितार्थ, शासनहार। सबसे ताकतवर ये होते हैं, सबसे कमजोर ये होते हैं। जिनको सबसे ज्यादा ताकत होती है निःशस्त्रार्थ होते हैं, और सबसे ज्यादा कमजोर वाले या फिर जिनको ज्यादा पावर नहीं होती है, जो सिर्फ राजा के संदेश को हूबहू पढ़ के आते हैं, वो शासनहार दूत होते हैं। इसके बाद संधि के प्रकार अलग अलग संधियां हमने पढ़ी है, इन सबके नाम आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। गुप्तचर या जासूस व्यवस्था हमने पढ़ी है, जासूस कैसे जासूसी करते हैं। इसके बाद हमने संस्था व्यवस्था, जिसमें स्थिर जासूस होते हैं जो एक जगह स्थिर होकर के जासूसी करते हैं। इसके बाद हमने अलग अलग जो भ्रमणशील जासूस हैं जो घूम घूम कर जासूसी करते हैं उनके बारे में पढ़ा है। ऐसे 4 प्रकार के क्या होते हैं, घूमने वाले जासूस होते हैं। और फिर उसके बाद हमने हाल फिलहाल में क्या है, कौटिल्य और मनुस्मृति के बीच में जो सामाजिक रूप से अलग अलग एक भेद है वो हमने देखा था कि कौटिल्य कुछ मामलों को लेकर के उदार है, लिबरल है, लेकिन मनुस्मृति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिजिड है, कठोर है। सामाजिक जो व्यवस्था को लेकर के जो मनुस्मृति है बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी है, पारंपरिक है, और बहुत ज्यादा कम अधिकार देने वाली एक व्यवस्था है। जबकि कौटिल्य इस मामले में बहुत लिबरल है। ये कहते हैं कौटिल्य कि यहाँ पे चाहे अगर हम महिलाओं की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि कौटिल्य जो है, कौटिल्य की जो सोच है वो बहुत ज्यादा क्या है, उदार है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किस प्रकार से स्त्रियों के अधिकारों की बात करें, अगर स्त्रियों की बात करें हम यहाँ पे, अगर हम दासों की बात करें हम, अगर हम यहाँ पे जो है वर्णाश्रम की बात करें हम, ठीक है, वर्णाश्रम की बात करें हम, और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण विवाह की बात करें, तो इन मामलों को लेकर के ये बहुत ज्यादा लिबरल है। अगर हम मनु की बात करें, मनु और उनकी जो मनुस्मृति है वो, और साथ में यहाँ पे अलग अलग जो धर्मशास्त्र है, ठीक है, वैदिक ग्रंथ है, धर्मशास्त्र है, इस मामले को लेकर के ये कहीं ना कहीं बहुत रिजिड है, कठोर है। ये कहीं ना कहीं इस मामले में उदार नहीं है, कठोर है, ठीक है। अगर स्त्रियों के अधिकारों की बात करें तो स्त्रियों के अधिकारों के विरोधी है, ये स्त्री अधिकारों के विरोधी है। साथ में अगर हम दासों की बात करें, दास प्रथा को कहीं ना कहीं यहाँ पे शूद्रों की स्थिति के लिए कहते हैं। शूद्र पैदाइशी क्या होते हैं, जनजात दास ही होते हैं। शूद्रों का मुख्य काम क्या होता है, ऊपर के तीनों वर्ण, ब्राह्मण का, ठीक है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, और शूद्र वैश्य का क्या करना, सेवा करना, वैश्य का सेवा करना का काम मुख्य रूप से शूद्रों का होता है, इनका काम दास का है। वर्णाश्रम के मामले में इन्होंने सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, ठीक है, समर्थन किया है, वर्णाश्रम को लेकर के समर्थन कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, वर्णाश्रम को लेकर के यहाँ पे समर्थन करते हैं कौन, मनुस्मृति करते हैं। जबकि यहाँ पे वर्णाश्रम का समर्थन तो कौटिल्य ने भी किया है, लेकिन वर्णाश्रम कैसी, कर्म के आधार पे, ठीक है, कर्म के आधार पे यहाँ पे इन्होंने समर्थन किया है, जबकि यहाँ पे जन्म के आधार पे समर्थन किया गया है। विवाह के मामले में यहाँ पे विधवा विवाह को मौका कौटिल्य ने तो दिया है, विधवा विवाह होना चाहिए, स्त्रियों को फिर अपने पति की संपत्ति पर अधिकार मिलना चाहिए। जबकि यहाँ पे मनुस्मृति में महिलाओं को सीमित, घरेलू चार दीवारी में सीमित रखने की बात करी गई है, और कोई विधवा विवाह की बात नहीं करेगी, विधवा विवाह नहीं होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे तलाक की बात को भी कहीं ना कहीं खिलाफ है। जबकि विवाह विग्रह नाम की कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे, विग्रह नाम की कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे कौटिल्य ने की है कि अगर पति बहुत सालों तक विदेश में रहता है या व्यभिचारी है, तो इस तरीके से महिला जो है या पत्नी जो है वो अपने पति को क्या कर सकती है, विग्रह कर सकती है या विवाह में तलाक दे सकती है। इस तरीके की बातें कौटिल्य और मनुस्मृति के बीच में हमें डिफरेंशिएट करके हमने पढ़ी थी। नेक्स्ट सेशन अब हमारा जो होने वाला है या डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है इसमें कि किस प्रकार से जो है अब हमारा कौटिल्य और मैकियावेली के बीच में जो है समानता या असमानता देखने को मिलती है। देखो समानता तो सबको पता है, कौटिल्य और मैकियावेली किस मामले में समान है, क्योंकि ये दोनों यथार्थवादी है, ठीक है। मैं कुछ बातें लिख रहा हूँ यहाँ पे कि ये दोनों जैसे मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को समझाऊं कि कौटिल्य और मैकियावेली किस मामले में समान है, किस मामले में असमान है, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेके चले तो हम देखते हैं यहाँ पे कि किस मामले में ये समान है और असमान है, ठीक है। अगर सबसे पहले हम समानता की बात करें तो कौटिल्य और मैकियावेली के बीच में कुछ समान जो बातें देखने को मिलती हैं वो ये है कि सबसे पहले कौटिल्य जो है
कौटिल्य जो है, कौटिल्य और मैकियावेली, कौटिल्य और मैकियावेली में जो समानताएं हैं, जो एक सेम जो एक थॉट है, थॉट ऑफ जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उनके कहीं ना कहीं कुछ मामलों में समान है। तो समानताओं की बात करें हम, समानताओं की बात करें हम तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो दोनों के दोनों यथार्थवादी है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से वर्ड याद रखना, यथार्थवादी है। मतलब शक्ति के प्रभुत्व की बात करते हैं, शक्ति का प्रभुत्व, शक्ति के प्रभुत्व, ठीक है, शक्ति की प्रभुत्व की बात करते हैं हम। तीसरा यहाँ पे है, ये दोनों राज्य के सशक्तिकरण पर बल देते हैं, राज्य के सशक्तिकरण पर बल देते हैं, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे दोनों के दोनों धर्मनिरपेक्ष भी हैं। अब कुछ मामलों में जैसे आगे आने वाले डिस्कशन में मैं बोलूंगा कि नहीं कौटिल्य धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो आपको समझना है, लेकिन ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, एक ओवरऑल एक जो दायरा है, यहाँ पे दोनों को हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। अब बताऊंगा मैं कैसे कहेंगे और कैसे नहीं कहेंगे। देखो मैकियावेली को तो बिल्कुल सीधा सा मामला था, सीधा सा उनका थॉट था कि धर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, चर्च का, पादरियों का, फादर्स का, यहाँ पे जो पोप है उनका कोई भी रोल नहीं होना चाहिए राज शासन में। मैकियावेली का ये कहना था। इटली के थे, रोम के, मतलब इटली के निवासी थे, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि यहाँ पे कोई चर्च का यहाँ पे योगदान नहीं होना चाहिए राज शासन में। कौटिल्य भी यहीं पे यही बात करते हैं। कौटिल्य की कुछ बातें जैसे मैं आपको बताऊं तो कौटिल्य ने ये बोला है कि कभी राजा को शासन करने के वक्त, शासन करने के लिए अगर क्या करना पड़े, कुछ ऐसे आदेश देने पड़े जो धर्म के खिलाफ भी हो, या धर्म शास्त्रों में लिखी गई बातों के खिलाफ हो, या धार्मिक जो परंपराएं चली आ रही उनके खिलाफ हो, या फिर हमारे देश, हमारे समाज में, हमारे आसपास जो बने हुए मंदिर हैं, अलग अलग जो पुरोहित है उनकी कही, उनके द्वारा कही गई कोई बातें हैं, या उनके अनुसार जो कोई भी रीति रिवाज चला आ रहा है, उनके खिलाफ भी अगर राजा आदेश देता है तो उस राजा के आदेश को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि मंदिरों, ना कि पुरोहितों, ना कि महर्षियों, ना कि यहाँ पे धर्मशास्त्रियों को, धर्मशास्त्रों की बातों को। राजा का आदेश ही सर्वोपरि है। तो यहाँ पे राजा के आदेश को धर्म से बड़ा बताया है। तो इस मामले में हम कह सकते हैं राजा के आदेश को बड़ा बता करके ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष है कौटिल्य। तो इस तरीके से कौटिल्य ने, अब यहाँ पे कौटिल्य ने क्या बोला है, अपने आप को धर्मनिरपेक्ष मतलब प्रदर्शित करने की कोशिश की। एक और बात यहाँ पे आती है कि कौटिल्य ये भी कहा था कि कभी कभार इन फ्यूचर या फिर कभी भविष्य में, भावी समय में एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, एक युद्ध जैसी समस्या आ जाती है, तो यहाँ पे जरूरत है कि हम अपने धर्म शास्त्रों में कही गई बातों को छोड़ें, और यहाँ पर जरूरत पड़े तो जो हमारे सेना है उसके लिए अगर हमें कोष की आवश्यकता पड़ती तो मंदिरों, या जो अलग अलग जो शैवालय है, अलग अलग जो आश्रम है, उनमें जमा की गई संपत्ति को भी एक्वायर कर ले, अधिग्रहित कर ले राजा, और उनका उपयोग सेना या युद्ध के लिए यूज कर सकता है। तो युद्ध के लिए धार्मिक संपत्ति के यूज, धार्मिक संपत्ति के अधिग्रहण की बात भी यहाँ पे कौटिल्य स्वीकार करते हो। मैकियावेली तो थे ही इस प्रकार से। तो इनके बीच में हम समानता हम समझ चुके हैं। अब हमारे लिए बात ये आती है कि आखिर ये बताइए कि जरा कौटिल्य और मैकियावेली, कौटिल्य जो है वो मैकियावेली किस मामले को लेकर के अलग है। अब इनके बीच में अगर हम भेद देखें, अंतर देखें, तो हमें कुछ बातें समझ में आएंगी। वो है तुलना के आधार हम समझेंगे पहले तो, कि कौटिल्य जो है राज्य का अंतिम उद्देश्य किसको बताते हैं, मैकियावेली राज्य का अंतिम उद्देश्य किसको बताते हैं, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा समझना पड़ेगा राज्य की स्थिति क्या है, ठीक है। दूसरा हम ये समझेंगे राज्य की स्थिति को कौटिल्य ने क्या बताया, पोजीशन क्या बताया किंग की, राजा की स्थिति को, सॉरी, राजा की स्थिति को क्या बताया है, पोजीशन ऑफ किंग, एंड स्कोप ऑफ वर्क, ग्रंथ का जो दायरा है, कौटिल्य के ग्रंथ का दायरा क्या है, और यहाँ पे मैकियावेली के ग्रंथ का क्या दायरा है। इसके बाद हम देखेंगे कौटिल्य की जो है नैतिकता क्या है और मैकियावेली की नैतिकता क्या है, धर्म क्या है दोनों का। उसके बाद राजा का निजी जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, कौटिल्य क्या कहते हैं, मैकियावेली क्या कहते हैं, कालखंड दोनों का क्या था। इस प्रकार से हम दोनों के बीच में अंतर करेंगे और बाद में निष्कर्ष देंगे क्या आखिर इनके बीच में अंतर निकलता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले राज्य का अंतिम उद्देश्य कौटिल्य क्या कहते हैं। राज्य के अंतिम उद्देश्य को लेकर कौटिल्य कहते हैं कि राज्य का अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य जो साध्य है, अगर हम साध्य की बात करें, साध्य की बात, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे साध्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौटिल्य कहते हैं लोक कल्याण। इसको ये कौटिल्य ने योगक्षेम कहा है, योगक्षेम, ठीक है। आप यहाँ पे इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखो, योगक्षेम, इस वर्ड पे आपको बल देना है। ये है कौटिल्य का अंतिम उद्देश्य। एक राजा या एक राज्य जब भी शासन करेगा तो उसका अंतिम उद्देश्य, अंतिम साध्य जो होना चाहिए, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए,
गोल होना चाहिए, वो होना चाहिए योगक्षेम। योगक्षेम मतलब होता है कल्याण। कौटिल्य का राजा कहीं ना कहीं केवल शक्ति के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं ज्यादा फोकस करेगा, बल्कि वो प्रजा के सुख पे काम करेगा। अब आपको मैं एक अंतर तो यहाँ पे, मतलब एक समानता तो यहाँ पे बता चुका हूं कि दोनों के दोनों शक्ति पर बल देते हैं, दोनों दोनों यथार्थवादी हैं। लेकिन शक्ति भी आखिर क्यों? तो कौटिल्य कहते हैं शक्ति भी आखिर इसलिए हमें एक्वायर करना है, शक्ति भी इसलिए चाहिए क्योंकि हमें प्रजा का कल्याण करना है। तो उसमें शक्ति का भी अंतिम उद्देश्य ये बताया गया, शक्ति प्राप्त करने का भी एक अंतिम उद्देश्य ये बताया गया कि प्रजा के कल्याण के लिए शक्ति हमें अधिग्रहित कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हमने शक्ति को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी। इसलिए कौटिल्य यथार्थवादी हैं, क्योंकि वो योगक्षेम चाहते हैं, क्योंकि वो प्रजा का कल्याण चाहते हैं। जबकि अगर हम मैकियावेली की बात करें तो ये शक्ति संरक्षण को अंतिम उद्देश्य बताते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है प्रजा के कल्याण को लेकर के, इनका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे योगक्षेम को लेकर के। ये प्रिजर्वेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं। मैकियावेली के लिए शक्ति ही अंतिम लक्ष्य है, राज्य को बचाए रखना और सत्ता में बने रहना ही राजा का एकमात्र धर्म है। राजा चाहे तानाशाही प्रवृत्ति का हो, चाहे किसी भी प्रवृत्ति का हो जाए, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहे प्रजा के लिए सुख में काम करे, चाहे दुख में काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौटिल्य यहाँ पे कह रहे हैं नहीं, राजा को क्या करना चाहिए, शक्ति भी अगर प्राप्त कर रहा है तो शक्ति का यूज करे, यूटिलाइज करे प्रजा के सुख में। तो ये अंतर है। इस मामले में हम कह सकते हैं कौटिल्य पॉजिटिव है शक्ति को लेकर के, अंतिम लक्ष्य को लेकर के, जबकि यहाँ पे ये नेगेटिव है, मैकियावेली नेगेटिव है कि शक्ति आखिर ली जा रही है, प्राप्त की जा रही है, तो हमें बस अपना सुख देखना है, राजा को अपना हित देखना है, बस उसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है उसको। अगर हम राजा की स्थिति की बात करें, पोजीशन ऑफ किंग की बात करें, तो वेतन भोगी सेवक के कौटिल्य राजा, कौटिल्य जो है वेतन भोगी जो सेवक है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है वेतन भोगी सेवक, कि राजा की जो स्थिति होगी वो एक वेतन भोगी सेवक के रूप में होगी। मतलब कौटिल्य का राजा सिर्फ और सिर्फ एक सेवक से ज्यादा कुछ नहीं है, एक सेवादार से ज्यादा कुछ नहीं है। वो एक सेवादार है, एक सेवक है। उसका काम सिर्फ इतना है कि वो उसको वेतन मिल रही है, किसकी, राजा होने की। और वो राजा होने का कर्तव्य क्या है, प्रजा के सुख के लिए अलग अलग काम करना, वेलफेयर के काम करना, चाहे सामाजिक कल्याण हो, चाहे राजनीतिक कल्याण हो, चाहे आर्थिक कल्याण हो, सभी क्षेत्रों में एक प्रमुख की भूमिका निभा करके अल्टीमेटली जनता का कल्याण करना। और ये ऐसा काम करने के लिए उसको वेतन भी मिलेगी। तो वो सेवक से ज्यादा कुछ नहीं। कौटिल्य का जो राजा है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसी पोजीशन रखता है वेतनभोगी सेवक के रूप में। अब कौटिल्य राजा राजा को राज्य का स्वामी मानते हैं, बट ये भी एक पॉइंट है कि स्वामी के रूप में उसको वेतन देने का या स्वामी के रूप में उसकी स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया जाता है, लेकिन नैतिक रूप से वह प्रजा का ही सेवक है। लेकिन ये भी बात भी याद रखना है, अगर राजनीतिक रूप से देखोगे तो आपको वो राजा बहुत महान दिखेगा, बहुत ऊपर दिखेगा कि ये तो राजा बहुत ऊपर है, वो किंग लेवल पे बैठा हुआ है, इसका कोई नहीं पहुंच सकता है। लेकिन अंतिम उद्देश्य उसका जो है, उसका काम करने का जो तरीका है वो प्रजा का कल्याण का है। नैतिक रूप से वो प्रजा के कल्याण के लिए बैठा हुआ सेवक है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो उसे धर्म और कर्तव्य के नियमों का कहीं ना कहीं यहाँ पे पालन करना पड़ेगा, उसमें बदलना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड यहाँ पे पता होगा, प्रजा सुखे सुखे राज्यम, ठीक है, प्रजा सुखे सुखे राजा, ठीक है। इस तरीके की जो बातें हैं वो देखने को मिलती है कौटिल्य के ग्रंथों में, कि आखिर प्रजा के सुख में ही राजा को सुख है, वही उसका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। और शक्ति भी वो दर दर से क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसको प्रजा के सुख में काम करना है। अगर हम यहाँ पे राजा की स्थिति के बारे में देखें तो मैकियावेली कहता है कि निरंकुश राजा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे वेतनभोगी सेवक के रूप में किसने बोला है, कौटिल्य ने बोला है, जो आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पे निरंकुश राजा की बात यहाँ पे मैकियावेली करते हैं कि मैकियावेली का राजा जो है वो प्रिंस है, और वो प्रिंस जो है ना वो ऐसा है कि वो कानून नैतिकता से भी ऊपर है। वो चाहे तो नैतिक हो भी सकता है, चाहे वो निरंकुश, ठीक है। मतलब एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल पे क्या हो सकता है, निरंकुश भी हो सकता है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, बहुत ही ज्यादा घृणित भी हो सकता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकता है, लोमड़ी के समान भी हो सकता है, शेर के समान भी हो सकता है, ठीक है, भेड़िए के जैसा भी हो सकता है। मतलब उसको जरूरत पड़े तो अपने स्वार्थ में काम करने की जरूरत पड़े तो वो भी कर लेगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं भी करेगा। तो एक प्रकार से राजा एक प्रकार से ऐसा होना चाहिए जो अपने हित में काम करे, अपने तरीके से काम करे, उसको फर्क नहीं पड़ता नैतिकता है या अनैतिकता है, वो बात की बात है, ठीक है। तो नैतिकता अनैतिकता से भी बियॉन्ड बोला जाएगा, वह किसी के प्रति जवाबदेह नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बस उसे सत्ता में बने रहना है। मेन काम उसका क्या है, सत्ता में बैठे रहना है, सत्ता में काबिज रहना है। और धर्म जो ये जो चर्च का एक इन्फ्लुएंस है, जो पादरियों का इन्फ्लुएंस है, जो फादर का इन्फ्लुएंस है, पोप का इन्फ्लुएंस है, उससे बचना, ईसाई धर्म के जो है सत्ता को चुनौती देना, उस ईसाई धर्म की सत्ता को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकना। राजा को इतना बलशाली होना चाहिए कि वो धर्म के इन्फ्लुएंस में ना आए, ये मैकियावेली का कहना था। हाँ, इतनी बात हम कहेंगे कि ये बात अच्छी थी उसकी कि वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ झुका हुआ था, अंधविश्वास के खिलाफ था, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, रूढ़ियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन
उसका राजा इतना निरंकुश था, इतना ज्यादा ताकतवर था कि कानून को भी वो माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, तो कानून से भी बियॉन्ड हो गया है। लेकिन कौटिल्य का राजा यहाँ पे काफी हद तक वेतन भोगी है और वो एक प्रकार से प्रजा के कल्याण में काम करे, ऐसी नैतिकता से बंधा हुआ है वो। अब हम कौटिल्य की जो ग्रंथ है उसकी दायरे की बात करें हम, तो कौटिल्य का जो ग्रंथ है वो बहुत ही होलिस्टिक है, व्यापक है। अर्थशास्त्र में केवल राजनीति ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, समाज, कानून, कृषि, नैतिकता की भी बात भी यहाँ पे देखने को मिलती है। कौटिल्य में एक बात अच्छी थी कि वो हर एक दायरे को लेकर के कहीं ना कहीं राजा के कर्तव्यों की बात करता है। कौटिल्य को राजनीति क्षेत्र में भी, राजा को राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करना चाहिए, कल्याण में भी काम करना चाहिए, सामाजिक रीति रिवाजों का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन उदारवादी तरीके से। सबको स्वतंत्रता भी देना चाहिए, जरूरत पड़े तो वहां पे उसको अपने सुखों का त्याग करके प्रजा के सुख में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें मैकियावेली की, तो मैकियावेली बोलता है राज, जो ये मैकियावेली का जो ग्रंथ है प्रिंस, उसमें बहुत ही सीमित दायरे में बातें लिखी हैं कि मुख्य रूप से केवल राज्य, यहाँ पे युद्ध और कूटनीति की बातें यहाँ पे सिखाई जाती हैं, और इसमें अर्थव्यवस्था, समाज, इन सब की बातें ज्यादा नहीं लिखी हैं, समाज के कल्याण की बातें ज्यादा नहीं है। इसमें मुख्य रूप से कूटनीति की हदें पार की गई हैं, और ऐसी हदें पार की गई हैं जो कहीं ना कहीं संभव ही नहीं है। अगर ऐसी जो कूटनीति की जो ये तरीके हैं, अगर मैकियावेली के तरीके आज के समय के जो राजा हैं या फिर आज के समय के जो राष्ट्राध्यक्ष लीडर्स हैं अगर फॉलो करने लग जाए, तो यहाँ पे तानाशाही हद पार कर देगी, या एक प्रकार से लोगों की जो कल्याण की भावना वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे जरूरत है कि व्यापक होलिस्टिक होना पड़ेगा। सिर्फ कूटनीति से राज्य नहीं चलते हैं, सिर्फ युद्ध से राज्य नहीं चलते हैं। युद्ध और कूटनीति तो एक पक्ष होता है, उसके बाद जब राजा अपने राज्य की स्थापना कर लेता है तो अर्थव्यवस्था को भी संचालित करना है, समाज को भी आगे बढ़ाना है, कानून को भी निर्माण करना है, कृषि, व्यापार, इन सबको भी आगे बढ़ाना है। तो इन सब की बातें यहाँ पे ग्रंथ में अपने कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखी, जबकि प्रिंस बहुत सीमित दायरे में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब कौटिल्य और मैकियावेली के बीच में 3 पॉइंट और हैं जिस वजह से हम इनमें अंतर कर सकते हैं। जैसे कि अगर नैतिकता और धर्म की बात करें, तो कौटिल्य, आपको पता है कौटिल्य काफी हद तक नैतिक थे, धर्म मिश्रित बातें करते थे, वो धर्म के अनुसार चलने की बात करते थे। अब आप बोलोगे अभी तो आपने पढ़ा है धर्मनिरपेक्ष थे दोनों। देखो वो धर्मनिरपेक्षता अलग है, वो धर्मनिरपेक्षता जो हिंदू, ये सब धर्म, बौद्ध, जैन धर्म है, इन सब धर्मों को लेकर के वो धर्मनिरपेक्ष थे। लेकिन धर्म एक होता है नैतिकता वाला धर्म, सद्गुणी होने वाला धर्म, एथिकल, मोरल होने वाला धर्म, प्रजा सुख को अपना सुख समझने वाला धर्म, ये धर्म अलग होता है। जनता की सेवा करने वाला धर्म, सेवा धर्म होता है एक। तो वो सेवा धर्म को लेकर के वो कहीं ना कहीं धार्मिक है, इस सेवा धर्म को लेकर के वो धार्मिक है। वो हिंदू या फिर बौद्ध, जैन धर्म को लेकर के धार्मिक नहीं है, लेकिन इस प्रकार के धर्मों को लेकर के वो धार्मिक है। कौटिल्य राजनीति को धर्म से अलग करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। वो व्यक्तिगत जीवन नैतिक और संयमित होना चाहिए, इस तरीके की बातें करते हैं। और धर्म कहीं ना कहीं यहाँ पे वो उनके द्वारा योगक्षेम नाम के धर्म की बात की जा रही है, योगक्षेम नाम के धर्म की बात की जा रही है। ये धर्म सर्वोपरि है, ना कि जैन, बौद्ध, हिंदू, ये सब धर्म को वो कहीं ना कहीं क्या मानते हैं, सेकेंडरी गौण मानते हैं। प्रमुख योगक्षेम धर्म होता है प्रजा के योगक्षेम में काम करना, राजा का। अगर हम यहाँ पे बात करें मैकियावेली की, तो मैकियावेली पूरा का पूरा नैतिकता से मुक्त है, मोरल फ्री है, ये एथिकल फ्री है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे नैतिक होने की। राजा ने यहाँ पे कोई नैतिकता फॉलो नहीं करना राजा को। मैकियावेली ने राजनीति और नैतिकता को पूरी तरीके से अलग कर दिया। उनके अनुसार राजा का व्यक्तिगत चरित्र कैसा भी हो, बस उसे सफल होना चाहिए। मैटर ये करता है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल मीन्स ये है कि राजा के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य, एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य ये है कि वो राज्य की स्थापना करे। उसके लिए कोई भी तरीका अपना, नैतिक हो या अनैतिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात को लेकर कौटिल्य भी यही बोलते हैं, लेकिन राज्य की स्थापना में दोनों के दोनों सेम है, समझना मेरी बात को। राज्य की स्थापना को लेकर के दोनों के दोनों सेम मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन आपको सामने करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से समझना इस बात को। अगर आप लोग राज्य की स्थापना को पढ़ोगे डिटेल में, तो आपको एक बात देखने को मिलेगी, राज्य की स्थापना। ठीक है, राज्य की स्थापना। अब राज्य की स्थापना को लेकर के क्या है, कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि हमें साम दाम दंड भेद। ठीक है, कौटिल्य कहते हैं साम दाम दंड भेद करके आप एनी हाउ क्या करो, राज्य की स्थापना करो, साम दाम दंड भेद। ठीक है, क्या करो, राज्य की स्थापना करो। साथ में वो अलग अलग दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ किस तरीके का हमारा रिश्ता होना चाहिए, तो मंडल सिद्धांत देते हैं। उसके लिए वो किस प्रकार की 6 60 गुण नीति की बात करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ी है, संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, द्वैधी भाव,
इस प्रकार की 6 नीतियों की बात करते हैं वो 60 गुण नीति के अंतर्गत, कि एनी हाउ राज्य की स्थापना करो और अपने पड़ोसियों से संबंध स्थापित करो। जरूरत पड़े तो ऐसे जासूसों को नियुक्त करो जो सामने वाले की हत्या करने में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 बार ना सोचे। ठीक है, तो ऐसे जासूसों को भी नियुक्त करो जो अपने, अब जासूसों को मतलब इतना ट्रेन किया जाता है कि वो हत्या करके भी आ सकते हैं अपने लाभ के लिए, राजा के लाभ के लिए। तो इस तरीके से राज्य की स्थापना को लेकर के कौटिल्य बहुत एग्रेसिव है, बहुत अनैतिक है, मैं बोलूंगा कौटिल्य बहुत अनैतिक है इस मामले में। राज्य की स्थापना के मामले में कौटिल्य भी अनैतिकता की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैकियावेली की बात करें तो मैकियावेली भी उसी तरीके से है, इनमें ये समानता है। मैकियावेली भी राज्य की स्थापना को लेकर के अनैतिक है, क्योंकि इन्होंने भी लोमड़ी और शेर से तुलना की, जरूरत पड़े तो लोमड़ी भी बनना चाहिए राजा को, जरूरत पड़े तो यहाँ पे शेर जैसा व्यवहार भी करना चाहिए राज्य की सुरक्षा स्थापना के लिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें कौटिल्य जो है नैतिकता और धर्म के मामले में, नैतिकता और धर्म के मामले में किस तरीके से यहाँ पे अब अलग है। राज्य की स्थापना तो हो जाती है, अब राज्य के संचालन के लिए या राज्य में शासन के लिए, राज्य में शासन के लिए दोनों में एक भेद ये देखने को मिलता है राज्य में शासन को लेकर के। अब शासन को लेकर के क्या भेद देखने को मिलता है कि कौटिल्य ये कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं यहाँ पे कि राज्य में शासन जो होना चाहिए वो नैतिकता से युक्त होना चाहिए। नैतिकता से युक्त मीन्स ये है कि प्रजा का सुख, प्रजा का सुख यही अंतिम उद्देश्य है। क्या क्या किसका? अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको बहुत ही क्रॉनिकल ऑर्डर में इसको समझते हैं, ठीक है, इसको सबसे पहले एक तरीके समझो कि राजा के शासन को लेकर कौटिल्य ये कहते हैं, कौटिल्य ये कहते हैं कि क्या करना चाहिए। कौटिल्य ये कहते हैं कि राजा को शासन को लेकर के ये करना चाहिए कि प्रजा के शक्ति वर्धन करना चाहिए, शक्ति वर्धन या शक्ति को प्राप्त करना चाहिए, शक्ति प्राप्त करना चाहिए। और शक्ति प्राप्त कैसे होगी? जब अलग अलग राज्यों पे कब्जा करेंगे आप, ठीक है, राज्यों पर कब्जा करोगे, ठीक है, अलग अलग जो दुश्मन देश है उनको पराजित करोगे, तो इस तरीके से आप शक्ति प्राप्त करोगे। और इस शक्ति का भी यूज कहाँ करना है? तो प्रजा के सुख के लिए। तो अंतिम उनका लक्ष्य जो है ना प्रजा के सुख में है या योगक्षेम में है, योगक्षेम। अंतिम सुख क्या है कौटिल्य का? प्रजा के सुख में, ये योगक्षेम में काम करना। अगर शक्ति भी प्राप्त कर रहे हैं तो किस लिए? योगक्षेम के लिए। लेकिन मैकियावेली यहाँ पे कहते हैं, मैकियावेली क्या कहते हैं? अब मैकियावेली कहेगा यहाँ पे कि देखो शक्ति प्राप्त करने का जो अंतिम उद्देश्य, शक्ति जो हम प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, शक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सामने वाले पड़ोसी राज्यों को हराना पड़ेगा, वही अलग राज्यों पर कब्जा करना पड़ेगा। लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य क्या है? राजा के हित में काम करना, राजा के हित और स्वार्थ पूर्ति में काम करना, ना कि प्रजा के सुख को लेकर के काम करना। तो ये है बेसिक डिफरेंस। यहाँ पे नैतिकता कौटिल्य में है लेकिन मैकियावेली में नहीं है नैतिकता। तो अंतिम उद्देश्य दोनों का मैटर करता है। अंतिम उद्देश्य के मामले में अगर हम देखें तो कौटिल्य का जो राजा में जो शासन की राज्य में जो शासन की प्रणाली है, अगर हम उसको देखें तो अंतिम उद्देश्य उसका नैतिक है। अगर हम मैकियावेली के राज्य में शासन की बात करें तो वो उसका अंतिम उद्देश्य कहीं ना कहीं अनैतिक है, अधार्मिक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे ये नैतिकता से अलग है और इसका जो व्यक्तिगत चरित्र है यहाँ पे कैसा भी हो, बस उसका सफल होना मैटर करता है। अब राजा का निजी जीवन को लेकर के हम बात करें तो राजा का निजी जीवन यहाँ पे कौटिल्य कहते हैं ऋषि समान होना चाहिए। जैसे ऋषि कहीं ना कहीं अभाव वाली जिंदगी जीते हैं ना, वैसे यहाँ पे राजा को भी जीना चाहिए। जैसे उसको अपनी इंद्रियों पर बस उसका कहीं ना कहीं बस होना चाहिए, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, इन सब पे नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही उसको व्यसनी राजा राज्य को नष्ट कर देता है, व्यसनी नहीं होना चाहिए, अय्याश नहीं होना चाहिए, ठीक है, काम क्रोध लोभ, ठीक है, इन सब जुएबाज, इन सब के जो बुराइयां हैं इन सबसे दूर होना चाहिए। जबकि यहाँ पे मैकियावेली कहता है राजा को दुनिया के सामने यहाँ पे कैसा बनना चाहिए? दिखावटी बनना चाहिए, दुनिया को लगे कि राजा कैसा है, एक प्रकार से क्या है, अच्छा है, कल्याणकारी, लेकिन वास्तविक रूप से होता नहीं है। यहाँ पे मैकियावेली इस तरीके की टैक्टिक्स का यूज करना सिखाते हैं कि मैकियावेली कहते हैं कि राजा वास्तव में कैसा भी हो यह मायने नहीं रखता, जनता के सामने धार्मिक दयालु बन रहा है ये नाटक करना मायने रखता है। आज के नेता जैसे देखो पीछे से तो कितने खतरनाक गुंडेबाज बाहुबली होते हैं, कई सारे मर्डर मर्डर के ये होते हैं, बहुत गाली गलौच वाले होते हैं, लेकिन सामने आते जब भाषण देते तो हम जनता का ये कल्याण करेंगे, हम समाजवादी करेंगे, हम समाजवादी नेता हैं, हम कल्याणकारी नेता हैं, हम उदारवादी नेता हैं, हम ये कर देंगे, हम भारतीय जनता के लिए बहुत ज्यादा कल्याण के लिए आए हैं, हम गरीबों की बात करते हैं, हम निचली जातियों की बात करते हैं। तो ऐसी सी बातें बोलेंगे। जब से सबसे ज्यादा सत्यानाश उन्होंने ही कर रखा है, तो दिखने में जो क्या है अच्छे दिखे लेकिन पीछे से बहुत बुरे हो, तो आप समझ जाओ यहाँ पे मैकियावेली के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो।
तो मैकियावेली की थ्योरी जो है ना, आज के हमारे नेता बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कौटिल्य की थ्योरीज को कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कोई सिंगल नेता नहीं है, अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हो। मुझे कोई एक सिंगल नेता का नहीं है पता जो ऋषि समान आपकी प्रवृत्ति को लेकर के चलता हो, जो प्रजा के सुख में ही अपने सुख देखता हो। इसका अंतिम उद्देश्य यहाँ पे क्या है? प्रजा कल्याण है। कालखंड की बात करें तो कालखंड को लेकर के दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, आपको पता ही है। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं 400 BC से लेकर के 400 BC से लेकर के 300 BC तक, ठीक है, इस काल में था। और ये मैकियावेली तो अभी का है, मतलब एक 400-500 साल पहले की बात है। अगर हम 1500 की बात करें, 1500 से लेकर के 1600 के बीच में एडी में हम बात कर सकते हैं, ईस्वी में बात कर सकते हैं। तो ये रेनेसा के पीरियड में, जब यूरोप में पुनर्जागरण फैल रहा था, यूरोप में लोग धर्म से कहीं नहीं हट करके अब जो थोड़ा सा साइंस की तरफ बढ़ रहे थे, तटस्थ हो रहे थे, रूढ़िवादी से हट करके अब वैज्ञानिक हो रहे थे, वैज्ञानिकता की सोच को डेवलप कर रहे थे, तब जाकर के मैकियावेली जैसे लोग यहाँ पे निकल के आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लोग समझते हैं उनकी बातों को। तो ये एक प्रकार से 1300-1400 साल पहले थे कौटिल्य मैकियावेली से, और मैकियावेली यहाँ पे 1300-1400 साल बाद हुए थे कौटिल्य से। फिर भी दोनों की कुछ कई सारी बातों में समानता देखने को मिलती है, कई सारी बातों में असमानता देखने को मिलती है, वो आप लोग समझ गए होंगे। हमने मुख्य रूप से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही देखी कि दोनों का अंतिम उद्देश्य क्या है। दोनों का अंतिम उद्देश्य को ही लेकर के एक बहुत बड़ा भेद है। दोनों के अंतिम उद्देश्य को लेकर कल्याण, जैसे कौटिल्य का है तो इसका कल्याण नहीं है, इसका प्रजा राजा का हित, राजा के स्वार्थ की पूर्ति करना है मैकियावेली। ठीक है, राजा की स्थिति को लेकर के दोनों में अंतर है। ये वेतनभोगी सेवक बताते हैं, यहाँ पे राजा को राजा के रूप में और खासतौर में निरंकुश शासक के रूप में बताते हैं। ग्रंथ का दायरा आपको पता है बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत छोटा है। उसके बाद नैतिकता यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखती है। यहाँ पे राजा के निजी जीवन, यहाँ पे आपको पता है ऋषि जैसा है, यहाँ पे दिखावटी ज्यादा है। यहाँ पे कालखंड बहुत पहले है, यहाँ पे बहुत बाद में है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है कि कौटिल्य और मैकियावेली में काफी हद तक अंतर भी देखने को मिलता है। कौटिल्य अब एक राजनीतिक अर्थशास्त्री, इसका एक निष्कर्ष निकलता है। कौटिल्य एक राजनीतिक अर्थशास्त्री, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां राजा शक्तिशाली हो लेकिन प्रजा प्रति बाप बेटे जैसा रिश्ता यहाँ पे देखने को मिले। अगर हम यहाँ मैकियावेली की बात करें तो ये विशुद्ध यथार्थवादी की बात करते हैं, प्योर रियलिस्ट की बात करते हैं। उन्होंने राजा को सिखाया है कि दुनिया बुरी है, इसलिए बचने के लिए राजा को उससे भी ज्यादा बुरा बनने के लिए तैयार होना चाहिए या रहना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि कौटिल्य राजनीतिक अर्थशास्त्री है, उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहाँ पे राजा शक्तिशाली होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो प्रजा के प्रति बाप बेटे जैसा रिश्ता रखे, मतलब ठीक है। तो कितनी बड़ी बात हो। एक दूसरा क्या कह रहा है, मैकियावेली कह रहा है कि यहाँ पे राजा को ऐसा होना चाहिए कि दुनिया बुरी है, वो एक पहले से ही एक अपना कॉन्टेक्स्ट लेके चलता है कि राजा को ये सिखाया है कि उन्होंने राजा को सिखाया कि दुनिया बुरी है, दुनिया नेगेटिव है, दुनिया ये क्या है, बहुत ही इविल है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, इविल कंडीशन में, वर्ल्ड इज इविल, या ये ग्लोब वर्ल्ड इज एविल, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं होल वर्ल्ड इज एविल, होल वर्ल्ड इज एविल, बुराई है, पूरी दुनिया क्या है, बुराई है, इस दुनिया में रहने वाले लोग भी बुरे हैं। तो राजा को इस तरीके से इन सब लोगों को टैकल करना है तो उसको भी बुरा बनना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो यहाँ पे अपनी सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। अब मैकियावेली को पढ़ोगे तो उसकी बातें भी आपको लॉजिकल लगेंगी, लेकिन अंतिम क्या होना चाहिए, अंतिम जो आपका लक्ष्य है वो यहाँ पे साध्य आपका वो मैटर करता है। तो अंतिम आप क्या समाज बना रहे हो, क्या समाज को दे रहे हो, क्या आप अपना जो है आउटपुट दे रहे हो, वो मैटर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका आउटपुट अलग है, इनका आउटपुट अलग है, आप समझ गए होंगे इसकी बातों को। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कि कौटिल्य के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जो है प्रश्न वो बन सकते हैं, जो आपसे मैं अभी 4-5 कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपको आंसर्स देना है, यहाँ पे सोचना है, समझना है। तो ये हमारा डिस्कशन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे उस ग्रुप में बताइएगा, ठीक है। सभी बच्चे जिनको भी डाउट आता है तो ग्रुप में बताइएगा कि चाणक्य को लेकर के, कौटिल्य को लेकर के ये डाउट्स है, ये पॉइंट्स है जो हमें क्लियर करने हैं। और इसकी की पूरी जो स्लाइड की पीडीएफ है वो हम अपने ऐप पर अपलोड कर देंगे। आपको हमें जो है फीडबैक देना है उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बच्चों के लिए बनाया है, उसमें मैं पूरे के पूरे डाउट क्लियर करूंगा। एक डाउट सेशन, वीडियो सेशन भी रखूंगा, वीडियो कॉल सेशन रखूंगा जिसमें मैं आप सबसे बातें करूंगा, ठीक है। तो चाणक्य के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम। और पहले तो आप लोग अपनी क्लास पूरी कर लो, उसमें जो भी आपको लगे पॉइंट्स तो आप पूछ लो, फिर भी अगर डाउट आता है तो वीडियो कॉल डिस्कशन भी किया जाएगा। चलिए इन प्रश्नों के उत्तर बताइए, इनके आंसर्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको बताना है ग्रुप में, ठीक है, कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण या खंड हो सकते हैं, कितने अधिकरण और कितने खंड है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 15 अधिकरण और 6000 श्लोक यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद है कौटिल्य की न्याय व्यवस्था के अनुसार दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निपटारा करने वाले न्यायालय क्रमशः क्या कहलाते हैं? दीवानी को क्या कहेंगे और फौजदारी को क्या कहेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। दीवानी जो न्यायालय होते हैं उनको क्या कहते हैं? दीवानी न्यायालय को कहते हैं धर्मस्थीय, और जो फौजदारी होते हैं वो कंटक शोधन। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। कौटिल्य ने जो उपदा पद्धति यूज की है, उपदा परीक्षण का प्रावधान किया है, वो क्यों किया है? व्यापारिक गतिविधियों को जांच करने के लिए, सैन्य रणनीतियों को मजबूत करने के लिए, मंत्रियों उच्च अधिकारियों की योग्यता और निष्ठा की जांच के लिए, या विदेशी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए? तो आंसर इज सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज कि मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की योग्यता, उनमें योग्यता है या नहीं है, निष्ठा है कि नहीं है, तो इसको चेक करना है। तो एक एग्जाम होता है, कौन सा एग्जाम होता है? उसको बोला जाता है उपदा पद्धति। भयोपदा, कामोपदा, धर्मोपदा, ठीक है, अर्थोपदा, ऐसी उपदा पद्धतियों के माध्यम से उनकी लालच को, उनके चरित्र को, उनके संस्कारों को, उनकी नैतिकता को चेक किया जाता है। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था में वार्ता का मीनिंग क्या है? वार्ता आपको पता होना चाहिए। वार्ता ऐसे ज्ञान के 4 प्रकार पढ़े हैं। अन्वेक्षिकी, ठीक है, उसके बाद धर्म पढ़ा है, ठीक है, अन्वेक्षिकी पढ़ा है, धर्म नहीं पढ़ा है एक्चुअली, वार्ता पढ़ा है हमने, ठीक है, त्रयी पढ़ा है, त्रयी, ठीक है, वार्ता, त्रयी और दंड नीति। तो ऐसे 4 प्रकार के हमने क्या पढ़े हैं? ज्ञान के स्वरूप पढ़े हैं। अन्वेक्षिकी, अन्वेक्षिकी, वार्ता, त्रयी, दंड नीति। कौटिल्य ने सबसे श्रेष्ठ बताया दंड नीति को। ज्ञान के 4 स्वरूप होते हैं। कोई भी चीज को समझने के लिए ज्ञान के 4 स्वरूप होते हैं। अन्वेक्षिकी होता है एक होता है वार्ता होता है, एक त्रयी होता है, एक दंड नीति। अन्वेक्षिकी मतलब होता है तर्क और दर्शन पर काम करना, ठीक है। वार्ता होता है कृषि, पशुपालन, व्यापार का ज्ञान प्राप्त होना। त्रयी होता है जब ऋग्वेद या ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का ज्ञान होना, उसके आधार पर आप कोई चीजों का विकास करना। और दंड नीति होता है कि दंड के माध्यम से यहाँ पे सेना या बल के माध्यम से आप कोई ज्ञान की तरफ बढ़ते हो, तो वो यहाँ पे दंड नीति होता है। कौटिल्य ने इसको सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि आपको पता है यथार्थवादी विचारक है ये। कौटिल्य के धर्म अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य का वह कौन सा अंग है जिसे मुख कहा गया है? मुख को किसको कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए। कौटिल्य ऐसे सप्तांग सिद्धांत पढ़ोगे आप, तो उसमें बॉडी के अलग अलग अंगों से क्या है, अलग अलग अंगों का तुलना किया है, ठीक है। तो जैसे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे मुख की बात की जाए, तो मुख की तुलना यहाँ पे किससे की जा रही है? कोष से की जाती है, ठीक है। कोष यानी खजाना, उससे यहाँ पे फंड से, यहाँ पे फंड को यहाँ पे मुख से तुलना की जाती है। कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपदा परीक्षण हिस्सा नहीं है जिसका उपयोग मंत्रियों की निष्ठा जांचने की किया जाता है? मैंने आपको बताया 4 उपदा पद्धतियां होती हैं। भयोपदा, कामोपदा, धर्मोपदा, अर्थोपदा, ठीक है, ठीक है। धर्मोपदा होती है, कामोपदा होती है, अर्थोपदा होती है, ज्ञानोपदा नहीं होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद एक कौटिल्य के अनुसार राजा पर नियंत्रण का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? राजा पर नियंत्रण किससे आप नहीं रखते हो? मंत्रिपरिषद के माध्यम से। कौन सा साधन जो है नियंत्रण का साधन नहीं है? मंत्रिपरिषद, धार्मिक नियम, निरंकुश शक्ति का प्रयोग, जन नियंत्रण, ठीक है। तो राजा पर नियंत्रण का साधन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? निरंकुश शक्ति का प्रयोग, ये नहीं है, ठीक है। निरंकुश शक्ति का प्रयोग, मंत्रिपरिषद होती, धार्मिक कुछ नियम भी होते हैं, निरंकुश शक्ति का प्रयोग ये नहीं होता है। जन नियंत्रण तो होता ही है। कुछ धार्मिक चीजों भी राजा को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। धार्मिक रीति रिवाज कुछ ऐसे रहते हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल धर्मनिरपेक्षता का मतलब बिल्कुल धर्म को त्याग देना। कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत का संबंध किससे है? राजा के आंतरिक प्रशासन से, राजा के नैतिक आचरण से, राजा के, देखो मंडल सिद्धांत पूछा गया है। मंडल के मैंने 4 अंग बताए हैं जो कि किससे जुड़े हुए हैं? विदेश नीति से जुड़े हुए हैं। तो आप समझ जाओ यहाँ पे विदेश नीति से जुड़ी हुई चीजें कहाँ पे है? राजाओं के बीच शक्ति संतुलन और विदेश नीति से। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा डिस्कशन यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद हम अगली क्लास करेंगे अगले विचारक के ऊपर, जो कि हमारा एक दूसरा भारतीय विचारक होगा। तो अब हमारा चाणक्य नाम का थिंकर विचारक, यहाँ पे भारतीय विचारक जो है खत्म हो चुका है। हमने चाणक्य जैसे महान विचारक के बारे में बहुत सारी ज्ञान की बातें की है। बहुत महान विचारक थे हमारे। इनकी वजह से हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से कहीं ना कहीं विश्व भी यहाँ पे वाकिफ हुआ, विश्व भी समझ पाया कि भारत भी किसी से कम नहीं है। दुनिया को पहले लगता था कि भारत सिर्फ भक्ति, पूजा, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, इन पे फोकस करता है, दर्शन पे फोकस करता है। भारत में कोई ऐसा राजनीतिक सिद्धांत किसी ने नहीं दिया है। महात्मा बुद्ध और जैन भी कहीं ना कहीं क्या है, दर्शन को लेकर के आगे बातें करते हैं। लेकिन जब 1905 1906 के समय आर शाम शास्त्री जैसे लोग यहाँ पे कौटिल्य विद्वान की पांडुलिपियों को दुनिया के सामने प्रकाशित करते हैं, रखते हैं, तो यहाँ पे दुनिया परिचित होती है कि हाँ, भारत भी कूटनीति के मामले में ऐसी ऐसी बातें रख सकता है, और कूटनीति के मामले में ऐसी, राजनीति के मामले में, नीति शास्त्र के मामले में ऐसी ऐसी बातें कर सकता है।
जो कि दुनिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे बताने में मतलब पूर्ण है या बताने के लिए काफी है कि भारत भी राजनीति में बहुत आगे एडवांस है। और एक और बात यहाँ पे बतानी जरूरी है कि कौटिल्य ऐसा इंसान था जिसने यथार्थवाद के लिए अर्थशास्त्र नाम का सिद्धांत रचना की, उसको उसने कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया, लागू किया और उसको सफल भी बना के दिखाया। लेकिन जिससे हम तुलना करते हैं मैकियावेली, उसने द प्रिंस नाम की रचना की लेकिन कभी भी लागू नहीं कर पाया। ये है कौटिल्य और मैकियावेली के बीच में तुलना। तो मतलब एक प्रकार से अंतर, हम हमेशा भारत के मैकियावेली के रूप में इनको कौटिल्य को बोलते हैं, लेकिन कौटिल्य उनसे भी महान है, मैकियावेली तो कुछ भी नहीं है कौटिल्य के सामने। तो ये मेरी कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जो भी बोलते हो, जो भी करते कहते हो, उसको करके दिखाओ। वो कौटिल्य ने करके दिखाया, लेकिन मैकियावेली ने बोला, कहा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन कभी करके नहीं दिखा पाया, कभी अपने जीवन काल में उसको क्रियान्वित नहीं कर पाया, एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। ये है महान एक अंतर जो दोनों के बीच में देखा जाता है। चलिए हम इस क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू आप सभी को एंड जय हिंद।